पेपर लीक अरबों खरबों का धंधा है और उसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। ये पेपर लीक बंद क्यों नहीं हो रहा? हर 2 साल में 3 साल में पेपर लीक हो रहे हैं, क्यों? मैं बताता हूं आपको। हमारी 4 साल से पंजाब में सरकार है, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, किसी पेपर में कोई गड़बड़ नहीं हुई। 10 साल हमने दिल्ली में सरकार चलाई, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, किसी पेपर में गड़बड़ी नहीं हुई। और केंद्र सरकार के हर पेपर में गड़बड़ हो रही है, हर पेपर में कोई लीक हो रहा है, कोई गड़बड़ हो रही है। क्यों? सवाल नीयत का है। उनकी नीयत खराब है, हमारी नीयत साफ है। आप 2 उदाहरण ले लीजिए। सीबीएसई का पेपर, ओएसएम का ठेका ऐसी कंपनी को दिया गया जिस कंपनी ने तेलंगाना के पेपरों में भारी गड़बड़ की थी। तेलंगाना में एग्जाम्स में उस कंपनी ने इतनी गड़बड़ की थी, उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया और उसकी गड़बड़ियों की वजह से 20 से ज्यादा बच्चों ने तेलंगाना में सुसाइड कर लिया और उस कंपनी को केंद्र सरकार ने सारे देश का ठेका दे दिया। क्यों? नीयत खराब थी केंद्र सरकार की। और हुआ क्या? लाखों बच्चों का भविष्य खराब हो गया। अभी तक उस कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। एक कमेटी बना दी, बस कमेटी अपना काम करती रहेगी। सीबीएसई के चेयरमैन को हटा के उसको एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी बना दिया, बस, और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका मतलब सारे घोटाले पे पर्दा डाला जा रहा है, घोटालेबाजों को बचाने की कोशिश की जा रही है। क्यों? अगली साल भी इनको पेपर लीक करना है, अगली साल भी इनको ओएसएम में धांधली करनी है। अरबों खरबों का घोटाला है, नीयत खराब है इनकी। नीट का पेपर ले लीजिए। नीट के पेपर में आपने भी अखबार में पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, कह रहे हैं कि पेपर सेटिंग की स्टेज पे पेपर लीक हुआ और उसका समाधान क्या निकाल रहे हैं कि पेपरों की ट्रांसपोर्टेशन अब एयरफोर्स के जहाजों द्वारा की जाएगी। अरे अगर पेपर सेटिंग के टाइम पे पेपर लीक हुआ रहा है तो पेपर जहाज से ट्रांसपोर्ट करने से कैसे वो पेपर लीक रुकेगा? तो पेपर लीक रोकना नहीं है। सारे घोटाले पे पर्दा डाला जा रहा है, घोटालेबाजों को बचाया जा रहा है, क्योंकि अगली साल फिर से पेपर लीक करने हैं, अगली साल फिर से अरबों खरबों रुपए कमाने हैं। ये बहुत बड़ा धंधा है, बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। जब तक आप सब लोग मिलके आवाज नहीं उठाओगे, जब तक आप सब लोग मिलके सड़कों पे नहीं उतरोगे, तब तक ये सिस्टम नहीं बदलने वाले। आपको सबको मिलके आवाज उठा के सरकार को मजबूर करना पड़ेगा कि सरकार इस पूरे सिस्टम को ठीक करे, नहीं तो नहीं होने वाला।